सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं भगवान भोलेनाथ की एक और कथा असफलताओं से डरो मत, अपना लक्ष्य पर ध्यान लगाओ सुनाने जा रहा हूँ। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य अपनी जिंदगी में अक्सर सफलता के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन उसमें से कुछ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर इंसान कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और मनुष्य जब भी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है, तब उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, यह सब आप हमें क्यों कह रहे हैं? पार्वती, मनुष्य को हरदम यह लगता है कि मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसमें असफल तो नहीं हो जाऊंगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास बस इतना ही समय है, मेरे इस काम को देखकर लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा डर यही है कि मैं सफल हो सकता हूँ या नहीं। हे पार्वती, इसलिए मैं आज तुम्हें इस कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मनुष्य अपनी असफलता के डर को कैसे दूर करता है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि हमारे मन में असफलता का ये डर क्यों पैदा होता है और आखिर में इसका कारण क्या होता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, कृपया मुझे इस कथा को विस्तार पूर्वक बताएं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब भगवान शिव कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सन्यासी पहाड़ों से घिरे जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। वह सन्यासी बहुत ही ज्ञानी था। दूर दूर गांव के लोग अपनी अलग अलग समस्या लेकर समाधान के लिए उनके पास आया करते थे, और वह सन्यासी बहुत ही समझदारी से उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया करता था। एक दिन वह सन्यासी गांव में सामग्री लेने के लिए गए हुए थे, और जब सन्यासी वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में एक युवक ने उनको रोक लिया और कहने लगा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप व्यक्ति की किसी भी समस्या का बहुत ही आसानी से उपाय बता देते हो, और मैंने कई लोगों से आपके कितने ही किस्से भी सुने हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तब सन्यासी कहते हैं, बेटा पूछो। तब वह व्यक्ति पूछता है, हमें किसी भी कार्य में असफलता का भय क्यों रहता है, और हम बिना डरे अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, और इसके बाद आपकी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा बेटा। वह युवक उस सन्यासी की परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि यह सही है, यह बहुत बड़े ज्ञानी हैं या नहीं। इसलिए वह युवक उनके साथ कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद वह सन्यासी उस व्यक्ति को अपनी कुटिया में ले जाता है, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और वह दोनों ही पैदल यात्रा से थक भी चुके थे। वह दोनों भूखे प्यासे भी थे। इसलिए सन्यासी ने युवक से कहा, बेटा अभी तुम भोजन करके आराम करो, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं तुमको कल सुबह दूंगा। और फिर वह दोनों भोजन करके सोने चले जाते हैं।
अगली सुबह जब वह युवक सोकर उठा तो सन्यासी ने उस युवक से कहा, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें जंगल में घुमाने लेकर चलता हूं। और वह दोनों जंगल में निकल गए और थोड़ी देर बाद वह एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंचे। फिर सन्यासी ने गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें आज इस गुफा के दर्शन करवाता हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जंगल की बनी गुफा अंदर से कैसी होती है। युवक ने बड़ी उत्सुकता से कहा, जरूर महाराज, मुझे भी जंगल की गुफा देखनी है। उसके बाद वह दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वह सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल जाता है और पत्थर का एक बड़ी सी शिला से गुफा के मुंह को बंद कर देता है। थोड़ी ही देर में उस युवक को एहसास होता है कि वह अकेला है और अंधेरे में खो गया है और वह डर के मारे गुफा में बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह बहुत बुरी तरह डर जाता है। महात्मा, आप कहाँ हो? आप कहाँ चले गए? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन काफी देर आवाज लगाने के बाद भी उसको कोई जवाब नहीं मिला तो वह घबरा गया और वापस गुफा के द्वार की ओर भागा। जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंचा तो वह हैरान हो गया कि गुफा ने दरवाजा बंद था और वह सोचने लगा कि मैं अब गुफा के बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह युवक उस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला था, बहुत डरा हुआ था और परेशान था। वह सोचने लगा कि क्या सन्यासी ने उसे मारने की कोई योजना तो नहीं बनाई है। अब वह गुफा में इधर उधर घूमने लगा और रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और उसे अब बहुत प्यास और भूख भी लगने लगी थी। वह एक जगह चुपचाप बैठ गया और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। और कुछ देर बाद उसने देखा कि एक रोशनी कहीं से उस गुफा में आ रही है और उसने धीरे धीरे उस रोशनी का पीछा किया और देखा कि सुरंग में एक छोटा सा सुराग बना हुआ है, लेकिन उसमें से वह निकल सकता है, लेकिन वह सुरंग उससे बहुत ऊपर है। उसके बहुत कोशिश की, लेकिन वह वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था और वह थक कर वापस जमीन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने पाया कि गुफा के अंदर बहुत से छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। फिर उसे उपाय सूझा। वह फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने पत्थरों को इकट्ठा करके पत्थरों की एक सीढ़ी बना ली। उसने अपनी भूख, प्यास और डर सब त्याग कर अपना ध्यान एक ही जगह केंद्रित किया और वह उन पत्थरों पर चढ़कर उस सुराग तक पहुंच गया। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा तो उसने अचानक देखा कि सन्यासी भी वहां पर खड़ा था और उसको अपना हाथ बढ़ा रहा था और युवक सन्यासी के हाथ पकड़कर तुरंत गुफा से बाहर निकल आया। और वह जैसे ही बाहर निकला वह उस सन्यासी पर गुस्से से चिल्लाने लगा, क्या आप पागल हो गए हो? आपने मुझे उस अंधेरी गुफा में अकेले छोड़ दिया और आप खुद बाहर आ गए। क्या आप जानते हैं मैं कितना डर गया था? मैं कितना भूखा और प्यास से तड़प रहा था। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटा, बेटा पहले पानी पियो। तब युवक ने थोड़ा पानी पिया और उसका गुस्सा शांत हो गया। फिर उसने कहा, महात्मा, मैंने आप पर काफी क्रोध किया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तब सन्यासी ने उस युवक से कहा, बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम केवल अपने दो कारणों से इस गुफा से बाहर निकल पाए हो और उन्हीं कारणों ने तुम्हें इस गुफा में बाहर निकल पाए हो। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे सिवा उस गुफा में कोई और नहीं था, क्योंकि तुम्हारी मदद करने वाला कोई दूसरा नहीं था। और दूसरा कारण यह है कि फिर से तुम्हारे साथ कोई नहीं था। बेटा, सफलता प्राप्त करने का यही सही तरीका है।
मैंने तो तुम्हें बस यह दिखाया है कि सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक छोटी सी परीक्षा से। लेकिन वास्तविक दुनिया इससे भी कहीं अधिक जटिल है। अक्सर हमें सलाह देने के लिए बहुत से लोग मिलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन वही लोग हमें ज्ञान जरूर देंगे कि ऐसा मत करो, यह बहुत कठिन है, तुमसे नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि तुम कुछ आसान काम करो, जो तुमसे उससे अवश्य सफलता मिलेगी। और इस तरह से हमारा मन भटकने लगता है और हम खुद पर शक करने लगते हैं। यह सफलता प्राप्त करना एक लंबी यात्रा के समान है। घंटों घंटों घूमना पड़ता है और कुछ महीनों तक लक्ष्य को पाने की कोशिश के बाद हमारी सोच बदलने लग जाती है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग रास्ते पर चलने लगते हैं। फिर सन्यासी कहते हैं, बेटे, महादेव अक्सर यह बात कहा करते हैं, हम समस्याओं को तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। यह सब 100% सही बात है। जैसे जब कोई तीरंदाज सही निशाना लगाने वाला होता है तो वह एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से केवल लक्ष्य को देखता है। इसी तरह हम सभी असफलताओं से डर जाते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं बल्कि आने वाली कठिनाइयों पर ही केंद्रित होता है। तुम भी गुफा से बाहर तभी निकल पाए थे क्योंकि गुफा के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस छोटे से सुराख से आने वाली रोशनी को छोड़कर। और अगर उस गुफा के अंदर रोशनी होती तो वहां के बड़े बड़े गड्ढे और कीड़े मकोड़ों को देखकर तुम डर जाते और वहीं घूमते रहते। इसलिए तुम अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही लगाओ और इस बात का ध्यान देना बंद कर दो कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या कहना चाहते हैं, आपके दोस्त और रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं। यह सब सोचना बंद करो और अपने काम से काम रखो। देखना, एक दिन तुम्हारा समय आएगा और लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। इतना कहकर सन्यासी चुप हो जाता है और फिर कुछ देर बाद युवक सन्यासी से कहता है, महात्मा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अगर यह कथा मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो भक्तों, अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर कथा बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।